सदगुरु परमात्मा के पावन चरणों में अनंत प्रणाम। उपस्थित सभी भक्त भाई बहनों की सेवा में भी मेरा सादर प्रणाम। ये जो आज का कार्यक्रम 45 दिवस से चलता हुआ आज इसका समापन हो रहा है, ये एक बहुत ही सविशेष एक खास कार्यक्रम है। बावड़ी के इतिहास में शायद ऐसा दिन फिर प्रभु कृपा से आए कि नहीं आए। जिस महापुरुष ने बावड़ी परिसर का आमूल-चूल नवनिर्माण करने का सपना देखा था और उस स्वप्न को देखते देखते उन्होंने इस संसार से विदा ली और उनके उस स्वप्न को साकार करने में अनेक भक्त भाइयों ने आगे बढ़ कर के अपने तन मन धन से जितनी भी सहायता, जितना भी सहयोग, जितना भी योगदान हो सकता था उन्होंने दिया। तो मैं सबसे पहले तो उस महापुरुष के प्रति और उस महापुरुष के संपूर्ण परिवार के प्रति जो कि यहाँ पर उपस्थित है, उनके प्रति बहुत बहुत अपना आदर, अपना नमन, अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपने जो बावड़ी को जो एक नया स्वरूप दिया है, उस स्वरूप में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो निर्माण किया है और आपके स्वप्न को साकार करने में हमारे कई भाइयों ने इतने भगीरथ प्रयास किए और वर्षों तक प्रयास किए हैं। तो आपके चरणों में भी नमन। और जिन भक्त भाई बहनों ने अनेक बीते 2-3 वर्षों से भगीरथ प्रयास किए हैं, सतत प्रयास किए हैं, अहर्निश प्रयास किए हैं, उनके चरणों में भी मैं बारंबार प्रणाम अर्पित करता हूँ। और मैं बावड़ी भक्त मंडल की ओर से और सभी भक्त मंडल की ओर से उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपने जो भगीरथ प्रयास करके और ये जो सुंदर सुरचना खड़ी की है, इसका हम खूब सदुपयोग करेंगे। उसका हम खूब प्रभु स्मरण के लिए उसका उपयोग करके और बावड़ी धाम को एक महान प्रभु धाम बनाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखेंगे। आपको मैं बावड़ी की तरफ से और समस्त भक्त मंडल की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपने जो अहर्निश अथक प्रयास किए हैं वो हम कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। और प्रभु प्रेम की जो धारा यहाँ पर बह रही है, बीते गत वर्ष भी जो है 45 दिवस तक निरंतर प्रभु नाम का अमृत यहाँ पर बरसा। इस वर्ष भी लगातार 45 दिवस से प्रभु नाम का अमृत बरस रहा है और उसका आनंद हम सब ले रहे हैं। इस वर्ष हमने एक विशेष कार्यक्रम ये किया कि बीते 121 घंटे से हमने अनवरत प्रभु का नाम का जप किया है। तो ये सब जो हुआ है ये प्रभु की असीम कृपा, आपके अथक प्रयास, आपकी अहर्निश सेवा के कारण हुआ है। हम उसके लिए आपके परम बहुत आभारी हैं, बहुत कृतज्ञ हैं। और हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आपके प्रयास किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाएंगे। हम उनका खूब
भरपूर उपयोग करके हम प्रभु का स्मरण करेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। धन्यवाद। सद्गुरुदेव की आज कार्यक्रम समाप्ति की उदासी देखने मिल रही है जैन में। 45 दिन पूरा वाला है, सबके खुशी की बजाय सबका मुंह उतरेला नजर आ रहा है। एक बार जोर से जय करो, सद्गुरु की जय। विगत वर्ष 2019 जब शताब्दी महोत्सव गोपाल प्रभु का हम मना रहे थे, तब इस आश्रम का कायाकल्प निर्माण का जो सपना था उसको साकार करने का समय उपयुक्त लगा था। तब हमने आश्रम के लिए पीछे की ये जमीन खरीदी थी नाथू भाई, और उसके बाद फिर जायसवाल जी ने स्वप्रेरणा से वो जमीन वो भी हमें आश्रम के लिए दी थी। उसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ। कहीं न कहीं प्रभु स्मरण न होना, जब प्रारंभ नहीं होना, तो उसका प्रभाव उधर के निर्माण कार्य पर भी धीरे धीरे लगने लगा था। और 2-3 महीने कार्य चलने के बाद वो कार्य बंद सा हो गया। तो कई पुराने उदाहरण हमारे सामने थे कि गांधी से चाणक्य का प्रोग्राम किया करते थे तो पहले प्रभु के जप किया करते थे, या इसी प्रकार के वो कई उदाहरण हमारे समक्ष थे। तो हमने भी उसी को अपनाते हुए पिछले वर्ष सबसे पहले जप शुरू किए, और जप शुरू करने के बाद जो निरंतर निर्माण चला वो लगातार पूरे वर्ष भर चलता है। अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बचा है, वो हो रहा है। पर वो जब लगातार 45 दिन तो हुई से पूरे गांव ने लगातार पूरे साल भर जितना समय मिलता था उनको 3 समय में, उन 3 समय में बराबर जब चालू रहे। अब इसमें थोड़ा सा सुधार करते हुए लगातार जब तो चले, पर एक नियमित शेड्यूल में कुछ सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं रहती हैं, सबके अपने काम रहते हैं। अभी 45 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ, इन लोगों के खेत सूख रहे थे, कई फसलें खराब हो रही थी, और इनको भगवान भजन में मन लगा हुआ था। ये तो इन लोगों का भी ध्यान रखते हुए अब से जो आरती के बाद के 1 घंटे के जप है उसको आधा घंटा, शाम के जो 1 घंटे के जप है उसको भी आधा घंटा, और शाम के जो जप है उसको 7:30 से 8 आधा घंटा, प्रत्येक दिन आधा घंटे के कर रहे हैं। कि आज के बाद से जब भी जप करेंगे, गांव के लोग या बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं जब भी, तो आधा घंटे के 3 शेड्यूल में रहेंगे। युवा मंडल हमारा चाहता है कि प्रत्येक गुरुवार यहाँ पे भजन संध्या हो, तो युवा मंडल प्रत्येक गुरुवार की भजन संध्या का आयोजन करेगा। तो उसमें आयोजनकर्ता के लिए ऐसी व्यवस्था करने का मन हुआ है कि गांव के एक कोने से शुरू करके जो भी भक्त का नंबर पहला आ रहा हो वहां से शुरू करके कि वो सारी सुबह की आरती भी यहाँ पे करे वही परिवार, और शाम को भजन संध्या का भी जो भी प्रसादी वितरण की व्यवस्था है वो करे। तो किसी भी व्यक्ति का नंबर 6 महीने बाद दूसरी बार आने वाला है, तो बड़े सहज रूप से ये गुरुवार की भजन संध्या। दूसरा युवा मैंने बोला था कि यहाँ की व्यवस्था के लिए किसी एक आदमी को
नियुक्त कर दें कि वो दैनिक साफ सफाई करें। युवा मंडल ने बोला है कि उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, हम हमारी तरफ से आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। वो जैसी भी सुविधा होगी 4 दिन में करना होगी तो 4 दिन में सफाई करते रहेंगे, हफ्ते में करनी होगी तो हफ्ते में करते रहेंगे। आप कभी भी बीच में आना, आपको पूरा आश्रम साफ सुथरा ही नजर आएगा। विदा होने का समय है, थोड़ी बहुत का मैं भी हूँ भाव, बस आखिरी एक जयकारा लगा के भोग करेंगे। सतगुरु देव की जय।